ये अचानक से कहां से आ गई? मुझे पहले से सावधान रहना चाहिए था। मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। तुम रास्ता भूल गए थे? पर तुम तो माइनिंग टीम में हो ना? देखो ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। क्या मैंने कुछ देखा? मुझे ऐसा क्यों लगा उसके हाथ में एक हथियार है? मुझे माफ करना। सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो ये पूरी माइनिंग टीम खतरे में पड़ सकती है। हाँ ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। मुझे बदबू क्यों नहीं आई? तुम ये क्या कर रही हो? ये बताओ, तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। ई रैंक जिनवू संग। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना और कहीं भटक मत जाना। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। कहीं इसकी लो रैंक तो वजह नहीं? इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि इससे तो खुशबू आ रही थी। मतलब तुम खो गए थे और वहाँ तुम्हें हंटर चाह मिली। क्या किस्मत है तुम्हारी, वरना हम जैसे गरीबों को तो दूर से ही उसका दीदार करना पड़ता है। लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है, ताकि मुश्किल पड़ने पर वो हमें तहखाने के बॉस से बचा सके। उसकी उम्र कम जरूर है, लेकिन वो जिम्मेदार है। तो वो इसलिए वहाँ अंदर थी। आज तुमने अच्छा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से काम जल्दी खत्म हुआ। आज पहली बार हम कलेक्शन टीम से भी जल्दी फ्री हो गए हैं। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिनवू? मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा। अरे नहीं, इस ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। हाँ मैं समझता हूँ, सुनकर अफसोस हुआ। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? क्या एक और दिन? हाँ, कल दो काफी बड़ी रेड होने वाली है, एक ए रैंक की और दूसरी सी रैंक की। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे? फिर तो कमाल ही हो जाएगा। देखना, मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस काम की दुगनी कीमत दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप गलत समझ देखो, रहे हैं। अब मना मत करना, वरना मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। आज माइनिंग टीम में एक जिनवू संग नाम का लड़का था, उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। मतलब वो हंटर संग? तुम उसे जानते हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि गिल्ड मास्टर चोई भी उसके बारे में जानना चाहती है। क्या गिल्ड मास्टर भी? जी हाँ, लेकिन हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ? एसोसिएशन ने उसकी फाइल को लॉक कर दिया है, जबकि वो टॉप लेवल हंटर भी नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तहखाने के अंदर उसका बर्ताव, गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना और साथ में एसोसिएशन का भी, मुझे ये कोई आम बात नहीं लगती। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। आज हम लंच साथ में करने वाले हैं, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, साथ में ही तो मजा आता है। बिल्कुल। संग साथ हो तो काम काम ही नहीं लगता। ये ना होता तो हमें ए रैंक तहखाने से पहले आराम नहीं मिल पाता। और तो और कलेक्शन टीम भी हैरान है। तुम पक्का हमारे साथ काम नहीं करना चाहते? मैं 5 गुना दूंगा। नहीं सॉरी। अरे सुनो, कैप्टन क्यों आप यहाँ? थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? आज हमारा सामान उठाने वाला नहीं आया है। हम में से कोई चाहिए? आप कलेक्शन टीम में से किसी को बुला लीजिए ना। उनके पास तो लोग पहले से ही काफी कम हैं। अगर तुम स्ट्राइक टीम के साथ रहोगे तो तुम्हें खतरे का मुआवजा भी मिलेगा। पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तहखाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर, और ये दिक्कत तो पैसे से भी नहीं सुलझेगी। तो क्या कोई भी नहीं आना चाहता? मैं आना चाहूंगा। अरे जिनवू, तुम देखो, पागल मत बनो। पता है वहाँ पर हाई रैंक बीस्ट भी होंगे। अरे जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो पैसों का क्या करोगे? तुम फिक्र मत करो, वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ बात बहादुरी की नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। इसने तो कल ही काम शुरू किया है। ये यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानता। रैंक क्या है? ई रैंक है सर, इसलिए आपको किसी दूसरे इंसान को नहीं, ये काम अब यही करेगा। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिनवू संग। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक हंटर्स। यहाँ शायद कोई एस रैंक हंटर नहीं होगा, लेकिन इस गिल्ड के अलावा कोई अपनी दूसरी टीम में ऐसे लोगों को नहीं रखेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
देखो तुम बिल्कुल मत घबराना। किहोन मतलब कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक तुम वहाँ से भागोगे नहीं तब तक कोई मैजिक बीस्ट तुम पर हमला नहीं करेगा। ये बताने के लिए थैंक्स। जैसे ही ये रेड पूरी होगी मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। टीम संभल कर। सी रैंक के मैजिक बीस्ट होते हैं। इनका इस तहखाने में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लगता है ये पैसा काम नहीं करेगा। ये कहीं से भी आ सकते हैं, होशियार रहना। रुको, बिल्कुल हिलना मत। मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है, पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। सब लोग ठीक तो है ना? देखने में तो सब ठीक ही लग रहे हैं। सुनो, तुमने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया? हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। क्या वो कमाल तुम्हारा था जीना? मैं ये चाह के भी नहीं कर सकती। मैं लड़ने के लिए अटैक का जादू और थोड़ा बहुत टेलीकिनेसिस जादू इस्तेमाल करती हूँ, और बाकी जादूगर तो आग से हमला करते हैं। नजरों में आए बिना वार करना, ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। वैसे ये जिसने भी किया हो, पर हम जीत तो गए ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। समझो ऊपर वाले ने साथ दे दिया। फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। अरे ये क्या? ये एक बैरियर है। ये काफी ताकतवर है। ये यहाँ पहले से तो नहीं था। जाकर देखो। मुझे लगता है अगर इतनी जल्दी इस तरह का जादू करने वाला कोई इस तहखाने में फिलहाल मौजूद है तो हमारा लौटने का फैसला सही था। शायद ये तहखाना जीतना हमारे बस की बात नहीं। ये शक्तियाँ आ कहाँ से रही हैं? ये नहीं हो सकता। किहुन, इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। मासूम इंसानों, मेरा नाम कार गैल्गन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। सुनो कारगलगन, क्या ये रास्ता तुम ही ने बंद किया है? सही पहचाना। मैं ही हूँ जिसे यहाँ सब ऑर्किस का कर्स गुरु बुलाते हैं। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है? तो क्या तय किया? मेरे साथ वापस चलोगे या फिर मेरे सैनिक तुम्हें यहीं मार दे? साथ चलेंगे। मेरा भी एक काम करोगे प्लीज? ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी वसीयत है। इसे मेरे परिवार वालों को दे देना। लोगों के लिए लड़ते हुए शहीद होना ही हमारा काम है, पर तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तहखाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था उससे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? ये तो कोई असली हथियार नहीं है क्या आपके पास? जैसे तलवार या भाला? नहीं, यहाँ तो यही सब मिलेगा। चाहो तो फावड़ा या सब्बल भी ले सकती हो। जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। ये तो काफी सारे हैं। अगर ये सभी ऑक्स तहखाने से बाहर निकल गए तो
अगर गलती से ये बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही देंगे। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना, जिसके लिए हमें किसी भी तरह इस बॉस को हराना ही होगा। इंसानी कीड़ों, डर तो नहीं लग रहा है ना?